हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इस ऑनलाइन सीरीज ऑफ क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का जो क्लास है दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी मच रिलेटेड टू द नॉन आइडियल सॉल्यूशन पार्ट, जो आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था या इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। एक छोटी सी अफवाह भी है इस लेक्चर क्लास को लेके। वो अफवाह ये है कि एजियोट्रॉप इस साल एग्जाम में नहीं आने वाला है या सिलेबस से हटाया गया है। जब भी कभी सीबीएसई किसी टॉपिक को सिलेबस में हटाते हैं तो वो पूरे कंप्लीट जो टॉपिक है उसको हटा देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आइडियल सॉल्यूशन को हटाया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को रखा, या तो पूरा जो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है पूरा हटना चाहिए था। तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि आइडियल नॉन आइडियल सिलेबस में है but azeotropic mixture is out of the syllabus. I don't think it's possible. The topic which is extremely related to a particular topic, या the subtopic which is extremely related to a subtopic, या जो उस टॉपिक से डिराइव करके निकाला गया है, तो उस टॉपिक को हटा के किसी मेन टॉपिक को रखना शायद it may not be the purpose of CBSE for chemistry examination. I don't think so. But still if it's gone, keeping complete trust on that अफवाह, अगर ये गया भी होगा तो ये आपके लिए जरूरी है। ज्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट 15 मिनट में हम ये टॉपिक खत्म करा देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सीबीएसई में जो पिछले साल क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके बेसिस पे वो भी मैंने इस बार यहाँ पे ड्राफ्ट करके लगाया है, तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो एजियोट्रॉप्स एंड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। सबसे पहले ना सर, हमें वही बताया करो आप जो हमें एग्जाम में लिखना होता है ना। मेरे बहुत सारे बच्चे जो प्रीवियस मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनको एक टॉपिक 1 घंटे के लिए समझा दो, उसके बाद मैं जब क्लास से निकल जाता हूँ तो वो मुझे पूछने लगता है, सर एग्जाम में हमें क्या लिखना है। सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ टुडे स्टूडेंट्स। तो एग्जाम में ये लिखना है सर, पहले वही आपको बता देते हैं, दैट सेटिस्फाई यू मच मोर देन एनीथिंग एल्स। द सॉल्यूशंस, याद रखना सर, मैं पहले ही यही बोल रहा हूं कि बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए यहां पे। दिस इज द कंडीशन, बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्यूशन में 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो गया तो एजियोट्रॉप फॉर्म नहीं हो सकता सर, ये क्राइटेरिया है। सो द बाइनरी सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अभी एग्जांपल देता हूं समझ आ जाएगा, एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आप सभी को पता है सर, मैं बहुत खूबसूरत से एग्जांपल देता हूं। एक है हमारा नाइट्रिक एसिड, एक है हमारा वाटर। इन दोनों का मैं एजियोट्रोप बनाने जा रहा हूं, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं कि वो दोनों, अब पहले सबसे पहले सर हमें ये बताइए कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना बेटा, तो वो 359 केल्विन है। कितना है सर? 359 केल्विन। उसके बाद आपका जो वाटर का केल्विन ये है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, वो आप सबको पता है, दैट इज 373 केल्विन है सर। मान लो इन दोनों को मुझे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाना है सर। क्या बनाना है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। पहले एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें 2 कंपोनेंट्स ही हो सकते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। और ना सर, उन दोनों को जब आप किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पे मिक्स करते हैं, किसी भी कंपोजिशन पे नहीं, जैसे इसका एक एजियोट्रोप बनता है जिसमें हम HNO3 68% लेते हैं और वाटर सॉरी बाकी कितना बचा सर? 32% वाटर लेते हैं, है ना सर। ये एजियोट्रोप तभी बनाएगा अगर इनका कंपोजिशन फिक्स हो। मैं 68% HNO3 लूं और 32% वाटर लूं, तब जाके एक एजियोट्रोप बनेगा। तो जब एजियोट्रोप बनेगा तो क्या होगा सर, जब इन दोनों का मैंने मिक्सचर बनाया, सॉल्यूशन बनाया, एक्चुअल चलो मैंने मान लिया यहां मैंने सॉल्यूशन बना दिया नाइट्रिक एसिड का और वाटर का, दोनों मिला हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है। इसका बॉइलिंग पॉइंट था 359 केल्विन, नाइट्रिक एसिड का, मतलब ये 359 केल्विन पे बॉयल होता था सर, ये आप सबको पता है। उसके बाद वाटर, आप सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, यानी कि 373 केल्विन पे बॉयल होता है। जब मैंने इन दोनों को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपोजिशन पे सॉल्यूशन बनाया, नाइट्रिक एसिड लिया 68%, वाटर लिया 32%, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, मान लो मुझे टोटल 100 ml लेना है, टोटल आपको 100 ml लेना है, तो मैंने 68 ml लिया नाइट्रिक एसिड, 32 ml लिया वाटर। जब इन दोनों का मिक्सचर बनाया गया एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, तो देखा गया सर, जब मैं इसको बॉयल करके देखता हूं ना, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाता है सर, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर बन जाता है उनका, और ये 393.5 केल्विन पे
बॉयल हो जाता है सर। अब न इसका वाटर का 373 रहता है, न नाइट्रिक एसिड का 359 रहता है, दोनों का एक सेम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड। अगर मैं ये चाहूं इनको मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करूं तो ये पॉसिबल नहीं है सर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, मान लो मुझे दो लिक्विड को अलग करना है, ऐसे इसमें दो लिक्विड है, ए और बी है, ठीक। ए का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, बी का है 373 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस की मैं बात करूं, कोई बात नहीं, आप जो भी मान लो। तो जब मुझे इन दोनों को बॉयल करना है तो मैं क्या करूंगा, अलग करना है तो मैं इन दोनों को बॉयल करूंगा सर। तो 100 डिग्री पे बॉयल होकर वेपर बन के यहां जाएगा, ठीक है। मान लो 150 तक, तो 150 तक तो ये पूरा खत्म हो जाएगा बॉयल होके, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही ये सारा बॉयल होके वेपर बन के यहाँ चला जाएगा, इसको मैं किसी कोल्ड वाटर से ठंडा करके रखूंगा, सारा फिर से लिक्विड बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, ठीक है। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ इन दोनों का ना जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया। पहले नाइट्रिक एसिड का 359 केल्विन था, वाटर का 373 केल्विन था। अब मैं इसको अगर किसी भी कंपोजिशन पे मिक्स करूंगा तो ये एजिट्रोप नहीं बना सकते सर। मान लो मैंने बोला अगर आपको नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाना है, उनको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल कराना है, उनका जो कंपोजिशन है वो सेम करना है इन लिक्विड फेज एंड इन वेपर फेज, तब ये कंसंट्रेशन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा या कंपोजिशन दिमाग में रखना पड़ेगा सर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 68% और 32% के रेशियो में नाइट्रिक एसिड और वाटर को लेंगे तो एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम एजियोट्रोप बोलते हैं, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों साथ में बॉयल होगा सर। जब इसको बॉयल कराया जाएगा ना तो वाटर और HNO3 के फ्यूम्स साथ में निकलने लगेंगे, तो उस मिक्सचर को हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं सर। एक बार फिर से देख लेना सर, समझाने वाली चीज हमें नहीं चाहिए सर, आप खुद समझते रहो। हमें ये बोलो हमें एग्जाम में क्या लिखना है सर। सीबीएसई में लिखने के लिए बहुत कम, समझाने के लिए ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस। अभी दो क्वेश्चंस मैंने 2019 एंड 2015 के जो दो क्वेश्चंस हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर पे, वो मैंने रखा हुआ है, आप देख लेना। आपको लगेगा सर इसका मुझे जरूरत कम और समझाने वाला पार्ट ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो समझ लेना सर। वो दो कंपोनेंट का हमने जब मिक्सचर बनाया एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में, ये जरूरी है, और बाइनरी मिक्सचर दो कंपोनेंट का मिक्सचर ज्यादा का नहीं, तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होने लगते हैं सर। और जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होगा तो उनके लिक्विड फेस और वेपर फेस का कंपोजिशन सेम होने लगता है। इसका और एक मतलब बनता है कि उनका मोल फ्रैक्शन जो भी लिक्विड फेस में था उतना वेपर फेस में भी उनका मोल फ्रैक्शन रहता है। ये आप एक समझने वाली बात लिख सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। आप दोनों का एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है, तो आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से या इस मेथड से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए बोला गया एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर, या शॉर्टकट में एजियोट्रोप भी बोलते हैं सर। अब ये जो दो चीज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ एंड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, इन दोनों के बेसिस पे इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं सर। एक को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब आप बोल रहे हैं सर इन दोनों को कैसे क्लासिफाई किया? दीज वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कि कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है कि नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। सर अब ये क्या चीज आया पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन? अगर लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो इसी लेक्चर के साथ ही हम लगा देंगे इसी के पीछे, नहीं तो अलग से लगा देंगे, आपको समझ आ जाएगा। दो टाइप सर, मैं अलग इधर जाता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस डिपेंडिंग ऑन कि वेदर दे फॉर्म्स अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और दे शोस नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। The first one is minimum boiling azeotrope and the second one is called maximum boiling azeotrope. सर अब इसको पहचानना कैसे है? तो the solution which shows large positive deviation from Raoult's law forms minimum boiling azeotrope at a specific composition. Composition fix होना चाहिए सर। हमने पहले आपको बोला नाइट्रिक एसिड है और वाटर है, ये हमने बोला एजियोट्रोप बना सकता है लेकिन फिक्स्ड कंपोजिशन पे बना सकता है सर। इसको 68% लेना है, इसको 32% लेना, 32 की 22, हाँ 32%, ठीक है। 100 होना चाहिए दोनों का टोटल मास परसेंट जो है। तो
ये बोल रहा है द सोल्यूशन विच शोस लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिया हुआ है, आप देख लेना। कोई सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ से, तो वो हमेशा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा, और जो भी सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ से, वो लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाता है। सर रिवर्स प्रोसेस है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाएगा। सर ऐसे आप समझ लेना, मिनिमम के साथ पॉजिटिव रखना, मैक्सिमम के साथ नेगेटिव रखना। अगर कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ से, तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा, ऊपर देख लेना। और अगर कोई सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ से, तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। बहुत इजी है समझना। एग्जांपल देख लेना सर, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, प्रोपेनॉल इन वाटर, ये भी मिनिमम बॉइलिंग, ये भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाता है। सर इसका रीजन आप नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ देख लेना इसी लेक्चर में, आपको बड़ा मजा आएगा ये चीज समझने में। आपने समझ लिया होगा पहले ही। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप तो मैक्सिमम है, तो नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले जो सॉल्यूशंस हैं राउल्ट्स लॉ से, वही लोग आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सब नहीं करूंगा, आप खुद समझ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ओके सर फाइन। सबसे पहले हम करते हैं ये वाला सर। एक तो है आपका इथेनॉल, एक तो है आपका वाटर, एक है आपका इथेनॉल, एक है सर आपका वाटर, ठीक है। लिखने के लिए ये ठीक है ना। वाटर का तो पता है 373 केल्विन पे बॉयल होता है, ये साहब होता है 351 केल्विन पे बॉयल, आप सबको पता है। अब क्या करते हैं सर, जब मैं इन दोनों का मिक्सचर बनाऊं किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन में, इसका कंपोजिशन स्पेसिफिक होना चाहिए सर, ये आप याद रख लेना, तो ये दोनों एक मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप बनाता है सर। क्या बनाता है? मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना सर, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसका 351.5 आसपास हो जाता है। तो इन दोनों का जब एजियोट्रोप बनता है एक फिक्स्ड कंपोजिशन पे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट 350 या 351 के आसपास हो जाता है बेटा, याद रख लेना। मैं दोनों को कंपेयर करके एक चीज, खूबसूरत सा चीज समझा दूंगा आपको। फिर आता है सर आपका एसीटोन और CHClC का केस। एसीटोन सर जिसको हम प्रोपेन 2-on भी बोलते हैं, और CHCl3 का केस है आप दोनों का, ठीक है सर। ये करता है सर 334 पॉइंट समथिंग पे केल्विन पे करते हैं, और इसका आपको पता होगा कितने पे करते हैं, 329 के आसपास है ना, बॉयल होता है सर नॉर्मली। जब ये अलग है, जब इनको एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में बॉयल किया जाता है, क्या किया जाता है सर, बॉयल किया जाता है, तो ये बॉयल होता है सर ऑलमोस्ट 337 या 338 के आसपास ये बॉयल हो जाता है। क्लियर? अब आपने यहाँ एक चीज नोटिस किया कि नहीं किया? मैंने तो किया सर। मैंने ये नोटिस किया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में जो एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, वो इन दोनों से हमेशा कम रहेगा सर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट है, दैट विल ऑलवेज बी लोअर देन आइदर ऑफ दिस। इससे भी कम होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए, आप देख लेना 350 या 351 के आसपास ये रहता है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में इस एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी, एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये डरा देता है यार कभी कभी, ये जो है ना इधर, ये डरा देता है हमको कभी कभी। ये जो एजियोट्रोप है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जिसमें इन दोनों का हमने एग्जांपल दिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है देन एनी वन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस, आप ऐसे मान सकते हैं। इससे भी ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, इससे भी ज्यादा होगा, दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट है एजियोट्रोप बनने के बाद, वो इन दोनों से कम होना चाहिए सर, वो होगा भी, ये गारंटेड है। देखो 51.5, 51 या 50, 373 बहुत ज्यादा है, दिस इज हाउ। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब रीजन अगर कोई पूछेंगे सर ये दोनों मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्यों बनाता है, तो दैट इज ऑलवेज basis on the interaction between these two components of solution। मैंने आपको यहाँ एक चीज समझाया था, if you remember, इसमें यहाँ मैंने आपको समझा दिया था सर। अब फिर से एक बार देख लेना, जैसे एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म है, सॉरी, एसीटोन
एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3, है ना। पहले ना सर इन दोनों का जो इंटरेक्शन है सॉल्यूशन बनने से पहले मैंने कहा था कि ठीक ठाक है सर, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ऑलमोस्ट फाइन है, हल्का सा वीक है, या हम इसको ऐसे ऐसे बोलते हैं जो ए टाइप के इंटरेक्शन है या बी टाइप के इंटरेक्शन है, वो ए टाइप के इंटरेक्शन थोड़ा वीक है। देन जब ये सॉल्यूशन बनाएंगे ना, जब ये सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा सर, जब ये सॉल्यूशन बनाएंगे ना तो इस क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है और एसीटोन का जो ऑक्सीजन है, उन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है सर, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है इससे। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सर, क्लियर सी बात है। तो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना तो ये जो ए बी टाइप के सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बना एज कंपेयर टू द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब इसके वेपर बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सर, बहुत कम हो जाते हैं सर। वेपर कम तो नहीं बोलेंगे, मतलब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर कम होगा, कम वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, सीधी सी बात है। तो हमने बोला था जो पीए है वो लेस देन पीए नॉट का ए होगा, बोला था पीबी जो है दैट इज लेस देन पीबी नॉट का ए भी, ऐसा बोला था हमेशा, क्लियर सी बात है। तो ये हमेशा नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, ठीक है सर, तो ये हमेशा नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा, ऐसा हमने बोला पिछले उसमें पार्ट में। तो दैट इज द रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरैक्शन आप समझ सकते हैं कि वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। हम देखते हैं सर क्वेश्चन साहब क्या बोलता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल समझने वालों के लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन देख के हम समझ लेते हैं सर कि क्या डेफिनेशन पूछा जाता है ज्यादा बार या क्या पूछा जाता है। सो दिस इज द क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज दिस वन, विल चेंज द पेन टू रेड, रेड थोड़ा अच्छा दिखता है यहाँ पे, ये और में आया हुआ था 2019 का क्वेश्चन है सर, एजियोट्रोप के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन आया व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड बाय अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। इसीलिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल यहां दिया है, देखो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म किस टाइप के एजियोट्रोप बनाएगा सर, बहुत सिंपल है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। फिर आगे देखते हैं, पूछा जाएगा जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दैट डेवलप इन द सॉल्यूशन। कोई पूछेगा, मैंने बोला सर एग्जांपल दिया हुआ है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म कौन सा टाइप का एजियोट्रोप बनाएगा, तो 100% ये बनाएगा सर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब बोल रहे सर हमें जस्टिफाई करके दे दो क्यों बनाएगा, तो आप बोलना, यही बोल देना सर जो मैंने यहां आपको बोला, ये बोल देना एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब अलग अलग था तो उनका इंटरेक्शन जो है, बीच का जो बॉन्डिंग है वो लगभग ठीक था, ऑलमोस्ट वीक था एज कंपेयर टू व्हेन दे बिकम ए सॉल्यूशन। जब वो सॉल्यूशन बना तो इन दोनों के जो ऑक्सीजन ऑफ एसीटोन एंड हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म के बीच में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, तो उसके वेपर बनने की जो टेंडेंसी है वो कम हो गया, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है, और जितने भी चीजें था एक्सपेक्टेड एज पर राउल्ट्स लॉ वो सारे कम होने लगे, पीए लेस देन पीए नॉट का ए, पीबी लेस देन पीबी नॉट का ए बी, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो होगा। इट ऑलवेज शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो दैट्स द रीजन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है सर वो हमेशा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है। इतना बोलेंगे तो कितना मार्क्स था इसका, 2 मार्क्स है ना, 2 marks is written there, you will 100% get you will get 100% marks in it, 2 marks बिना किसी सोचे समझे। अगर सबसे पहले तो आपको पता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है, तो पहले देखो सर टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहला पार्ट देख लो, इसमें 2 पार्ट करके दिया हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड बाय अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एक लाइन में आंसर लिखना है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, बस एक पार्ट हो गया, 1 मार्क्स मिल गया। सेकंड बोल रहा है जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बना के हमें दिखा दो सर क्यों होता है, तो बना लेना CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ यहाँ पे, चलो मैं बार बार क्यों बनाऊंगा सर, यहाँ मैंने दिखा दिया, देखो इतना सा बना के देना, लिखना नहीं आता यही बना के दे देना, यू विल डेफिनेटली गेट 2 मार्क्स। अगर लिखना आता है हल्का सा लिख लेना,
कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन से जो सोल्यूशन का इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है तो वेपर बनने की कैपेसिटी वगैरह सारा कम हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन दिखाने लगता है। तो ऑब्वियसली those solutions which shows negative deviation from Raoult's law always forms maximum boiling azeotrope, sir. Thank you so much. और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सर, आज तो हमारा जो फेवरेट है वही आ गया सर, डायरेक्ट डेफिनेशन आ गया। चलो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया आपका। डिफाइन एजियोट्रॉप्स सर, एक सेकंड में लिख के देना। द सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है सर, which boils at constant temperature। जब दोनों को एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे हम सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा हो जाता है, सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होने लगता है, और उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह से अलग नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्यूशंस को एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। हो गया पक्का। फिर पूछा जा रहा है सर, देख लेना, फिर पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। उल्टा था सर, जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ था वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता था, और जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ था वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता था। तो ये पॉजिटिव है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, सीधी सी बात, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देख लेना सर, यहाँ देखो, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाएगा। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता सर क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल। हजारों एग्जांपल है सर, आप तो एन एग्जांपल बोल रहे हैं। आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा ना सर, ए एन द, यही तीन पढ़ा होगा। चलो कोई बात नहीं, एन मतलब एक ही एग्जांपल बोला जा रहा है, एन का मतलब 10 एग्जांपल नहीं, वही बोल रहा था मैं, इंग्लिश मुझे नहीं आता। फाइन, एग्जांपल बोल रहा है पॉजिटिव वाले का, तो आप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का 3 एग्जांपल लिख लेना। ये एक बोला गया 3 लिख देना, बोला हमें बहुत कुछ आता है, लिख लो 3-4 है। इसका अगर पूछा आप, ये क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता था सर, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो नेगेटिव है तो उसका उल्टा लिख लेना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल एसीटोन क्लोरोफॉर्म, है ना, वाटर नाइट्रिक एसिड, सारा कुछ यहाँ पे है सर। फाइन, that's all about azeotropes. Thank you so much. Have a great time ahead. Allah Hafiz and take care. Goodbye.